सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपने अपना नया क्लिनिक खोला अपने गांव में, अपने कस्बे में, तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो इस समय चल रही हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ आपको कॉमन बीमारियां जो इस समय चल रही हैं, और उसकी का जो है ट्रीटमेंट भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं और कितनी डोज में दी जाती हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप डॉक्टर हैं, आपने नया क्लिनिक खोला है या क्लिनिक आपका 2-4 साल पुराना है, तो कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए और उनकी दवाइयों का आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छी तरह से मरीजों का इलाज कर पाएंगे। तो हम आपको बीमारियां बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपने फार्मेसी की है, तब भी आप ये वीडियो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का पता चलेगा, उनकी दवाइयों का पता चलेगा और कितनी डोज में दी जाती है दवाई, उसके बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, हमें करीब मेडिकल फील्ड का 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो अपना एक्सपीरियंस हम आपके सामने शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कुछ कॉमन बीमारियां और उनके दवाइयां और कितनी डोज में दी जाती है, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मेडिकल जर्नी में काफ़ी आपका साथ देगी। वीडियो को आप अंत तक देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहली जो परेशानी आती है, कॉमन डिसीज़ आती है, वो आती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नली में इन्फेक्शन। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसे हम इंग्लिश में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो ये दी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मेडिसिन नेम, दवा का नाम। तो नोरटेल 400 के नाम से एक मार्केट में टेबलेट आती है, आप देख सकते हैं नोरटेल 400 काफ़ी अच्छा काम करती है ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन होता है और ये एक एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि ये कितनी मात्रा में दी जाती है, पेशेंट को कितनी मात्रा में ये देना चाहिए, तो 400 mg की टेबलेट आती है ये। तो जैसे यहाँ लिखा है 400 mg ओरली एवरी 8 आवर्स, मतलब जो है मुंह के माध्यम से 400 mg टेबलेट ये 8 घंटे के अंदर दी जाती है। जैसे मान लीजिए एक टेबलेट अभी दी और दूसरी टेबलेट 8 घंटे बाद ये दी जाती है, तो करीब 6 से 7 दिन तक ये दवाई लगातार चलाई जाती है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाता है। फिर दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, कॉमन डिसीज आती है नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब उल्टी और जी मचलाना। बहुत सारे लोगों को उल्टी आती है, जी मचलाता है, जो कि एक कॉमन परेशानी है। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा मेडिसिन नेम, दवा का नाम, तो स्टेमटिल एमडी टेबलेट आती है। स्टेमटिल एमडी काफ़ी अच्छी टेबलेट होती है ये। और दोस्तों, इसमें जो एमडी लिखा है, एमडी का मतलब होता है माउथ डिसोल्विंग। माउथ डिसोल्विंग मतलब जीभ पे रखते ही ये घुल जाती है, जैसे आप इसे जीभ पर रखेंगे ये ऑटोमेटिकली घुल जाएगी, तो ये एक माउथ डिसोल्विंग टेबलेट होती है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है काम करती है उल्टी में और जी मचलाने में। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर प्रोक्लोराफेराजाइन मेलेट होता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दी जाती है, तो 1 टेबलेट ओडी, मतलब एक टेबलेट दिन में एक बार। ओडी का मतलब होता है दिन में एक बार। जैसे ही किसी का जी मचलाता है, उल्टी सी आती है, तो एक टेबलेट दी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज आती है कॉन्जेक्टिवाइटिस, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है आँख आना, आँख लाल पड़ जाती है, आँख के ऊपर सूजन आ जाती है, आँख की कॉन्जेक्टिवा जो लेयर होती है इसके ऊपर सूजन आ जाती है, तो इसे हम कॉन्जेक्टिवाइटिस कहते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप। आप देख सकते हैं महाफ्लॉक्स आई ड्रॉप आती है और ये एक एंटीबायोटिक होती है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन होता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 2 ड्रॉप्स बीडी, मतलब 2 बूंदे दिन में 2 बार हम डाल सकते हैं, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे हम शाम उसकी आंख में डालेंगे, तो कॉन्जेक्टिवाइटिस से, आंख आने से रिलीफ मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज आती है अनेमिया। अनेमिया मतलब खून की कमी। जब हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसे हम अनेमिया बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है बॉडी डज नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, मतलब शरीर में लाल रक्त की मात्रा कम हो जाती है। लाल रक्त जो है कम हो जाता है, मतलब खून हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो उसे हम अनेमिया बोलते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे यहाँ लिखा मेडिसिन नेम, दवा का नाम, तो इसके अंदर 2 मेडिसिन दी जाती हैं। सबसे पहले आर्बिटोन या फिर रूबी रेड, मतलब ये दोनों सिरप होते हैं। एक आर्बिटोन सिरप होता है और एक रूबी रेड सिरप होता है। ये क्या करता है कि हमारे खून को बढ़ा देता है, हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है। तो हम इन दोनों में से कोई सी मेडिसिन दे सकते हैं, या तो हम आर्बिटोन सिरप दे सकते हैं पेशेंट को, या रूबी रेड दे सकते हैं। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोनों ही सिरप के अंदर
सेम कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आयरन होता है और फोलिक एसिड होता है। और इनकी अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो कोई अगर एडल्ट है, जवान इंसान है, 18 साल से ऊपर है, तो उसे हम 10 ml BD मतलब 10 ml दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और अगर कोई चिल्ड्रन है, बच्चा है, तो 5 ml BD मतलब 5 ml दिन में 2 बार। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। तो हम जो है अनीमिया के केस में इन दोनों में से कोई सा एक सिरप दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट परेशानी आती है किडनी स्टोन मतलब गुर्दे में पथरी, जिसे हम नेफ्रोलिथेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों किडनी स्टोन ये भी काफ़ी ज़्यादा समस्या लोगों को होती है, और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि यहाँ लिखा है मेडिसिन नेम, दवा का नाम, एक आता है नीरी सिरप और एक आता है एल्कासोल सिरप। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक नीरी सिरप आता है और एक आता है एल्कासोल। तो ये दोनों ही जो है किडनी की स्टोन को बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। और इनके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, क्या ड्रग होती है, तो मेनी टाइप्स ऑफ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, मतलब काफ़ी तरह के इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, हम यहाँ आपको बता नहीं सकते। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दिए जाते हैं ये दोनों सिरप, तो दोस्तों अगर कोई एडल्ट है मतलब जवान इंसान है, तो उसे हम 10 ml TDS मतलब दिन में 3 बार, 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो उसे 5 ml TDS मतलब 5 ml दिन में 3 बार। तो इस तरह से इसको दिया जाता है। फिर नेक्स्ट परेशानी है वर्टिगो डिजनेस मतलब सिर चक्कर आना। तो जब किसी को वर्टिगो की परेशानी होती है, डिजनेस की परेशानी होती है, मतलब चक्कर आने की, तो उसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो दी जाती है बीटा हिस्टिन टैबलेट या फिर प्रोमेथाजिन टैबलेट। इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दे दी जाएगी, तो चक्कर से जो है घूमने आने से रिलीफ मिल जाएगा। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि कितनी मात्रा में दी जाती है, तो 1 टैबलेट SOS मतलब जरूरत पड़ने पर, जब भी किसी को चक्कर आएंगे, घूमने से आएगी, तो एक टेबलेट हम पेशेंट को दे सकते हैं, तो रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो है बीटा हिस्टिन और प्रोमेथाजिन के नाम से ही मार्केट में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज आती है थायराइड। दोस्तों आजकल लोगों को थायराइड की परेशानी ज़्यादा हो रही है, और ये थायराइड जो है 2 तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायरिडिज्म और एक होता है हाइपरथायरिडिज्म। तो दोस्तों हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोथायरिडिज्म जिसमें क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाना, मतलब हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो ग्लैंड होती है, इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स जो है कम बनता है, नॉर्मल स्तर से कम हो जाता है, तो इसे हम हाइपोथायरिडिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो यूथोरेक्स 100 आती है, यूथोरेक्स 100। दोस्तों इसमें जो ई होता है वो साइलेंट होता है, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे यूथोरेक्स 100, इस तरह की पैकेजिंग में आती है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर लिवोथायरोक्साइन सोडियम होता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 टैबलेट OD मतलब 1 टैबलेट दिन में 1 बार हम पेशेंट को दे सकते हैं। और फिर आता है हाइपरथायरिडिज्म मतलब ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनना, हमारी ग्लैंड के अंदर जब थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा बनने लगता है, तो उसे हम हाइपरथायरिडिज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो कार्बिमाजोल टैबलेट आती है, आप देख सकते हैं कार्बिमाजोल के नाम से ही मार्केट में मिल जाती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो 1 टैबलेट OD मतलब 1 टैबलेट दिन में 1 बार पेशेंट को दी जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट कॉमन डिसीज़ आती है एयर डिस्चार्ज मतलब कान का बहना। बहुत सारे लोगों का कान बहता है, तो इसके को रोकने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो 2 मेडिसिन दी जाती है, जिसमें सबसे पहली सिफेक्सिम टैबलेट आप देख सकते हैं और दूसरी सिफोडॉक्सिम टैबलेट। तो इन दोनों में से कोई सी एक टैबलेट दे दी जाएगी तो कान का बहना रुक जाएगा। और इनकी हम डोज की बात करें तो दोनों मेडिसिन की सेम डोज होती है। जैसे मान लीजिए कोई एडल्ट इंसान है, जवान इंसान है, तो उसे 1 टैबलेट BD मतलब 1 टैबलेट दिन में 2 बार, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम हम दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है मतलब 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, तो उसे हम हाफ टैबलेट BD मतलब आधी टैबलेट दिन में 2 बार, आधा टुकड़ा सुबह और आधा शाम को हम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज आती है कॉमन कोल्ड, फीवर, रनी नोज मतलब नज़ला, बुखार और नाक बहना। तो इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए वो दी जाती है सोलविन कोल्ड टैबलेट। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टैबलेट है सोलविन कोल्ड, इप्का कंपनी से बनाती है। और इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर पैरासीटामोल होता है, फेनाइलफेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है और क्लोरोफेरेनामाइन होता है। 3 साल्ट इसके अंदर होते हैं। और इसके अगर हम डोज की बात करें कि ये कितनी मात्रा में दी जाती है, तो कोई अगर अडल्ट इंसान है, जवान इंसान है, तो उसे हम 1 टैबलेट BD मतलब 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम हम दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, तो उसे हम हाफ टैबलेट BD मतलब आधी टैबलेट सुबह और आधी शाम को हम
दे सकते हैं, दिन में 2 बार दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज़ आती है माइग्रेन हेडेक। दोस्तों माइग्रेन हेडेक मतलब माइग्रेन का सिर का दर्द। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है कि सिर के आधे भाग में दर्द होना। हमारे सिर के आधे भाग में दर्द होता है, जैसे आपने सुना होगा कि आँख के गुल्ले में दर्द हो जाता है, कई कई दिन तक दर्द रहता है, तो उसे हम माइग्रेन हेडेक बोलते हैं। और इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो नेप्रोक्सिन टेबलेट आती है, जो कि 250 mg की पैकेजिंग में भी आती है और 500 mg की पैकेजिंग में भी आती है। तो ये माइग्रेन हेडेक में, सिर के दर्द में काफ़ी अच्छा काम करती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो उसे हम 500 mg ओडी मतलब 500 mg की टेबलेट दिन में 1 बार हम दे सकते हैं जवान इंसान को। और अगर कोई बच्चा है 10 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, तो उसे हम 250 mg की जो टेबलेट है ये ओडी मतलब दिन में 1 बार दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज़ आती है टूथ पेन। टूथ पेन मतलब दांत का दर्द। बहुत सारे लोगों के दांत में दर्द रहता है, तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है दोस्तों वो कैट्रोलॉक DT टेबलेट आती है। आप देख सकते हैं कैट्रोलॉक DT, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी से बनाती है। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या होता है, क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर होता है कैट्रोलैक, थेरोमेथामाइन। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में दी जाती है, तो 10 mg की टेबलेट आती है ये। तो 10 mg टेबलेट SOS मतलब 10 mg की गोली है ज़रूरत पड़ने पे। SOS का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पे। जब भी किसी के दर्द हो अचानक तो उसको फ़ौरन ये टेबलेट 10 mg की दे दी जाती है, तो दांत के दर्द से रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज़ आती है स्टमक वॉर्म। स्टमक वॉर्म मतलब पेट में कीड़े। बहुत सारे बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इसको जो है स्टमक वॉर्म बोलते हैं। और इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो बैंडे सस्पेंशन आता है। आप देख सकते हैं बैंडे सस्पेंशन मतलब बैंडे सिरप आता है, जो कि पेट के कीड़ों को मारने में काफ़ी अच्छी दवा होती है। और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या साल्ट होता है, तो इसके अंदर एल्बेंडाजोल होता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो सिंगल डोज 1 टाइम ओनली मतलब ये जो शीशी होती है ये एक ही डोज होती है, मतलब पूरी एक ही बार में पिला दी जाती है। और 1 टाइम ओनली मतलब ये जो है एक महीने में सिर्फ एक ही बार दी जाती है। पूरी शीशी बच्चों को एक बार में पिला दी जाती है, तो पेट के कीड़े जो है मर जाते हैं इससे। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज़ आती है कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होना। बहुत सारे लोगों को कब्ज होती है, पोटी ठीक तरीके से नहीं हो पाती, तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो डल्कोफ्लेक्स टेबलेट आती है, जो कि काफ़ी अच्छा काम करती है, लैक्सेटिव होती है डल्कोफ्लेक्स, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर का अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर बिसेकोडायल होता है, और ये जो है कब्ज को दूर करने की काफ़ी अच्छी दवा होती है। और इसके अगर हम डोज की बात करें कितनी मात्रा में ये दी जाती है टेबलेट, तो एडल्ट है, कोई जवान इंसान है, तो 2 टेबलेट बेड टाइम मतलब 2 गोलियाँ एक साथ जो है सोते समय जवान इंसान को दे दी जाती है हल्के गुनगुने पानी के साथ। और अगर कोई बच्चा है तो उसे 1 टेबलेट बेड टाइम मतलब 1 गोली गुनगुने पानी के साथ जो है सोते समय दे सकते हैं। मतलब बेड टाइम का मतलब तो सोते समय 1 गोली हम बच्चों को दे सकते हैं। तो इस तरह से ये दी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारी कॉमन डिसीज़ आती है पीलिया। बहुत सारे लोगों को पीलिया हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है जॉन्डिस इज अ मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलोरुबिन मतलब ये बिलोरुबिन का लेवल हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो बिलोरुबिन क्या होता है कि बिलोरुबिन इज अ येलो कलर पिगमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो येलो कलर पिगमेंट होता है उसे हम बिलोरुबिन कहते हैं। ये जब बढ़ जाता है अपने नॉर्मल स्तर से तो हमें जो है पीलिया हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है, आंखें पीली पड़ जाती है, इस तरह से जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो यूडिलिव टेबलेट आती है 300 mg में। यूडिलिव आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी टेबलेट होती है पीलिया को ठीक करने की। और इसके अंदर होता है अर्सोडोक्सिलिक कोलिक एसिड, ये साल्ट इसके अंदर होता है। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो ये 300 mg में आती है। 300 mg टेबलेट ओडी मतलब दिन में 1 बार जवान इंसान को ये जो टेबलेट है दिन में 1 बार हम दे सकते हैं पूरी, तो जो है पीलिया से राहत मिल जाएगी। फिर हमारी नेक्स्ट कॉमन डिसीज़ आती है दोस्तों चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब चेचक या छोटी माता भी इसे बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि बॉडी के ऊपर छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं, तो इसे हम चेचक बोलते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं। तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है ये एक वायरल डिसीज़ होती है, मतलब ये एक जो है वायरल डिसीज़ होती है। और इसके अंदर जो वायरस होता है वो वेरिसेला जोस्टर वायरस से ये होती है। वेरिसेला जोस्टर नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये हो जाती है। और इसके अंदर जो मेडिसिन दी जाती है वो एसीविर 400 टेबलेट आती है। आप देख सकते हैं एसीविर 400 सिप्ला कंपनी से बनाती है।
और इसके अंदर कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है एसिक्लोविर 400 mg में, मतलब एसिक्लोविर होता है इसके अंदर। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन होती है जो कि चिकन पॉक्स को ठीक करने का काम करती है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो 1 टेबलेट BD, मतलब 1 टेबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, 1 टेबलेट सुबह और 1 टेबलेट शाम। और अगर कोई बच्चा है तो उसे हम हाफ टेबलेट BD, मतलब 1 टेबलेट, मतलब आधी टेबलेट सुबह और आधी टेबलेट शाम हम दे सकते हैं, दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट कॉमन डिसीज आती है दोस्तों एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, अचानक दर्द हो जाए, चाहे वो पथरी की वजह से है या किसी भी वजह से पेट में दर्द हो जाता है, तो उसमें जो मेडिसिन दी जाती है वो मेफ्टाल स्पास टेबलेट दी जाती है। ब्लू क्रूज कंपनी से बनाती है मेफ्टाल स्पास। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है वो मेफेनिमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। 2 कॉम्पोजिशन इसके अंदर होते हैं। और इसका कि अगर हम डोज की बात करें तो कोई एडल्ट है, जवान इंसान है, तो 1 टेबलेट BD, मतलब 1 टेबलेट दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। और अगर कोई बच्चा है तो उसे हाफ टेबलेट BD, मतलब आधी टेबलेट दिन में 2 बार, आधी सुबह और आधी टेबलेट हम शाम में दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है पेट के दर्द से रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों हमने आपको सभी तरह की कॉमन डिसीज के बारे में बता दिया और उसमें यूज होने वाली दवाइयों के बारे में बता दिया। हम उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और आप खुद से किसी भी मेडिसिन को लेने का प्रयास ना करें। इस चैनल पर वीडियो सिर्फ आपको जो है मेडिसिन की नॉलेज देने के लिए बनाई जाती है। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।